एकलव्य और गुरु दक्षिणा का रहस्य। महाभारत की अनेक कथाओं में एक कथा ऐसी भी है जो आज तक लोगों के मन में प्रश्न खड़े करती है। यह कथा है महान धनुर्धर एकलव्य और गुरु द्रोणाचार्य की। जब भी एकलव्य का नाम लिया जाता है तो लोगों के मन में एक ही सवाल आता है, आखिर गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से उसके दाहिने हाथ का अंगूठा गुरु दक्षिणा में क्यों मांग लिया? क्या यह अन्याय था या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा हुआ था? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एकलव्य और गुरु दक्षिणा की पूरी कथा तथा उसके पीछे छिपे रहस्य को। दोस्तों, प्राचीन भारत में गुरु और शिष्य का संबंध अत्यंत पवित्र माना जाता था। गुरु केवल शिक्षा ही नहीं देते थे बल्कि अपने शिष्यों को जीवन का सही मार्ग भी दिखाते थे। उसी समय हस्तिनापुर में गुरु द्रोणाचार्य राजकुमारों को शस्त्र विद्या सिखाया करते थे। उनके शिष्यों में अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और कौरव भी शामिल थे। गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन की प्रतिभा से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने अर्जुन से वचन दिया था कि वे उसे संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाएंगे। इस दौरान जंगल में रहने वाला एक बालक एकलव्य भी धनुर्विद्या सीखने का सपना देखता था। वह निषाद राजा हिरण्यधनु का पुत्र था। उसके मन में धनुर्विद्या के प्रति अपार प्रेम था। एक दिन वह गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंचा और विनम्रता से बोला, गुरुदेव, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए और धनुर्विद्या सिखाइए। लेकिन द्रोणाचार्य ने उसे शिष्य बनाने से इनकार कर दिया। एकलव्य दुखी अवश्य हुआ, लेकिन उसने अपना सपना नहीं छोड़ा। वह जंगल लौट गया और वहाँ मिट्टी से गुरु द्रोणाचार्य की एक प्रतिमा बनाई। उसने उस प्रतिमा को अपना गुरु मान लिया और प्रतिदिन उनके सामने अभ्यास करने लगा। दिन रात की कठोर मेहनत, समर्पण और लगन के कारण वह धीरे धीरे एक अद्भुत धनुर्धर बन गया। एक दिन गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के साथ जंगल में गए। वहाँ उन्होंने देखा कि एक कुत्ते के मुंह में 7 बाण इस प्रकार लगे थे कि उसे चोट भी नहीं लगी थी और वह भौंक भी नहीं पा रहा था। यह देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। जब खोज की गई तो पता चला कि यह कार्य एकलव्य ने किया था। द्रोणाचार्य और अर्जुन उसकी प्रतिभा देखकर चकित रह गए। तब द्रोणाचार्य ने एकलव्य से पूछा, तुम्हारे गुरु कौन है? एकलव्य ने झुककर उत्तर दिया, गुरुदेव, आप ही मेरे गुरु हैं। यह सुनकर द्रोणाचार्य उसकी बनाई हुई प्रतिमा के पास पहुंचे और उसकी श्रद्धा देखकर प्रभावित हुए। लेकिन उसी समय उन्हें अर्जुन से किया गया अपना वचन याद आया कि वे उसे संसार का सबसे महान धनुर्धर बनाएंगे। तब द्रोणाचार्य ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा मांगी। एकलव्य ने बिना किसी संकोच के कहा, गुरुदेव, आदेश दीजिए। द्रोणाचार्य ने कहा, मुझे तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा गुरु दक्षिणा में चाहिए। यह सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए। लेकिन एकलव्य ने बिना एक क्षण गवाए अपना अंगूठा काटकर गुरु द्रोणाचार्य के चरणों में अर्पित कर दिया। यहीं से यह कथा इतिहास में अमर हो गई। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि इसके पीछे रहस्य क्या था। कुछ लोग मानते हैं कि द्रोणाचार्य ने अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए ऐसा किया। वहीं कुछ विद्वानों का मानना है कि उस समय की सामाजिक व्यवस्था और राजधर्म से जुड़ा निर्णय था। महाभारत के विभिन्न व्याख्याकारों के अनुसार द्रोणाचार्य हस्तिनापुर के राजगुरु थे। उनका पहला दायित्व राजकुमारों को प्रशिक्षित करना था। उन्होंने अर्जुन को जो वचन दिया था उसे निभाना भी उनके लिए आवश्यक था। दूसरी ओर एकलव्य ने बिना औपचारिक शिक्षा के केवल श्रद्धा और अभ्यास के बल पर वह स्थान प्राप्त कर लिया था, जो असाधारण था। इस कथा का एक और पक्ष भी है। अंगूठा देने के बाद भी एकलव्य ने धनुर्विद्या का अभ्यास नहीं छोड़ा। उसने अन्य उंगलियों की सहायता से तीर चलाना सीखा और अपनी प्रतिभा को बनाए रखा। यानी उसने परिस्थितियों के सामने हार नहीं मानी। दोस्तों, एकलव्य की कथा हमें कई महत्वपूर्ण सीख देती है। पहली सीख, यदि मन में दृढ़ संकल्प हो तो संसाधनों की कमी कभी भी सफलता के मार्ग में बाधा नहीं बन सकती। दूसरी सीख, सच्ची श्रद्धा और समर्पण व्यक्ति को महान बना सकते हैं। तीसरी सीख, जीवन में कठिन परिस्थितियां आए भी प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए। आज भी एकलव्य को त्याग, समर्पण, अनुशासन और गुरु भक्ति का प्रतीक माना जाता है। इसलिए हजारों वर्षों बाद भी उनका नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। अंत में यही कहा जा सकता है कि एकलव्य और गुरु दक्षिणा की कथा केवल अंगूठा दान की कहानी नहीं है, बल्कि यह दृढ़ संकल्प, समर्पण और गुरु भक्ति की एक अमर गाथा है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।